अब ये नवाब साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों अब भी हमारी लाशों से चिपके हुए हैं? कहाँ जाएगा वो? बिलाल, आखिर ये घर है उसका? घर रिश्तों से होता है, जब रिश्ता ही टूट गया तो घर कैसा? एक दिन रहना तो किसी होटल में रहे, करोड़पति है वो, किसी बड़े होटल में रहे। इतना सियाना होकर तू ये पागलपन कर रहा है? उसकी बीवी है ये, क्या इसे साथ लेकर नहीं जाएगा? उसकी बीवी वहाँ बंबई में है, अगर माँ उसके साथ जाएगी तो मेरी लाश देखेगी। तू क्या समझता है मैं इस घर को छोड़कर उस दोज़ख में जाऊंगी? मैं किसी के झांसे में आने वाली नहीं और ना ही किसी के साथ जाऊंगी। जाओ, तुम सब भी जाओ। खुदा के लिए हंगामा करके दुनिया जहां को अपनी चिथड़े ना दिखाओ। तुम्हारे अब्बा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये क्या है? ये प्रेजेंट्स जो आप लाए थे वापस ले जाइए। इन पर उन्हीं का हक है जो आपके अपने वहां बैठे हैं। चलो चलो यहाँ से जल्दी। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। रॉबर्ट टिंकू को देखा कहीं? यहाँ तो नहीं आया। बशीर, टिंकू को देखा है कहीं? जी नहीं, आप कहें तो मैं उस तरफ देखूं? नहीं, रहने दो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। अच्छा। टिंकू! टिंकू देखो, वहाँ गाड़ी आ रही है, इधर आओ। नहीं, मैं यहीं खेलूंगा। टिंकू! टिंकू! अरे गाड़ी आ रही है, चलो इधर, चलो। टिंकू, यू आर वेरी बैड। वहाँ से घोड़ा गाड़ी आ रही थी, तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं रहता। अगर नीचे आ जाते तो? मम्मी, घोड़ा जब पास आता तो मैं भाग के एक तरफ हो जाता। इसमें क्या मुश्किल बात लेकिन है? मैं तो डर गई ना। चलो घर चलो।
नहीं, अभी मैं यही खेलूंगा। तुम भी यहाँ बैठो। देखो मैं कितना अच्छा घर बनाता हूँ। अभी बना के दिखाता हूँ। मम्मी, डैडी कब आएंगे? परसों तक आ जाएंगे। वो कश्मीर गए हैं। मेरा फ्रेंड है ना अभिषेक, उसके डैडी उसे कश्मीर ले गए थे। उसने बोट में बहुत सैर की। मम्मी, डैडी हमें क्यों नहीं वहाँ ले गए? वो आएंगे तो उन्हीं से पूछना। बताओ ना मम्मी, तुम ही बताओ, वो हमें कश्मीर क्यों नहीं ले गए? मैं क्या बताऊं बेटा? बताओ ना मम्मी। वो हमें वहां ले जाते हुए डरते हैं। किससे डरते हैं? अपने डैडी से। इतने बड़े होकर डरते हैं? क्या मेरे दादाजी बहुत गुस्से वाले हैं? बोलो ना मम्मी, क्या मेरे दादाजी बहुत गुस्से वाले हैं? मुझे नहीं पता बेटा। मेरा फ्रेंड है ना सुनील, उसके दादाजी से बहुत प्यार करते हैं। अगर मेरे डैडी भी मुझे वहाँ ले जाते तो मेरे दादाजी भी मुझे बहुत प्यार करते, है ना? मम्मी, तुमने मेरे दादाजी को देखा है? नहीं। दादी को भी नहीं? नहीं। और वहाँ कौन कौन रहता है? मुझे नहीं पता बेटा। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। जब मेरे डैडी आएंगे तो मैं उन्हीं से पूछ लूंगा। तुम कब आए? शाम को, जब तुम दीवार के नीचे रेत पर बैठी टिंकू से बात कर रही थी। तो तुमने सब सुन लिया? हाँ रिनी, मैं टिंकू को कोई जवाब नहीं दे सकता। मेरे पास उसको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। टिंकू बच्चा है, उसे टाला जा सकता है। और रही मेरी बात, मैंने आज तक तुमसे कभी कोई सवाल नहीं किया। तुम मुंह से नहीं कहती, लेकिन मेरा दिल जानता है कि तुम क्या कहती हो। मुझे लगता है मेरे 2 टुकड़े हो चुके हैं और उन दोनों में से इतना खून बह चुका है कि दोनों बेजान होकर रह गए हैं। मैं न इधर का रहा हूं न उधर का। क्या किया मैंने, क्या किया? देखो कादिर, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं कभी तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी। कभी पूछा क्या? मुझे तुम्हारा प्रेजेंट चाहिए, तुम्हारा आज। मेरा तो आज भी मुझसे छिनता जा रहा है। लगता है कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, कम से कम मैं। तुम मेरे पास होगी, लेकिन मैं कहां हूंगा? मैं तो अपने आप को भी नहीं ढूंढ पा रहा हूं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं क्यों आ गया तुम्हारी बातों में? ये तुम क्या कह रहे हो कादिर? जब तुमने कहा था कि तुम मेरी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कभी कोई सवाल नहीं करोगी, तो मैं क्यों तुम्हारी बात मान गया? मेरी गुजरी हुई जिंदगी ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। कदमों के निशान कभी पीछे नहीं रह जाते हैं, साथ साथ चलते हैं। और आज वो मुझसे मेरी करतूतों का हिसाब मांग रहे हैं। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? उनसे कह दो कि असली मुजरिम रीनी है। इसका फैसला कौन करेगा कि असली मुजरिम कौन है? रेनी, तुम एक बात भूल रही हो। हम दोनों का साया हमारे बेटे पर भी पड़ेगा। उसे उस साए से कौन बचाएगा, बोलो? ठीक है, आज तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करती, मगर वो हम दोनों से सवाल करेगा। उसके सवालों का जवाब कौन देगा?
बहादुर, तुम कभी मुझसे दूर नहीं होना, कभी नहीं। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए।